साचे दरबार की जय, जय हो माँ शेरा वाली की। तो आज है सप्तमी की पूजा हमारे घर में, क्योंकि हमारे यहाँ ना अष्टमी को कंचिका खिलाई जाती है। तो मैं वैसे ही पूजा करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको नवरात्रि के पहले व्रत में दिखाई थी, वैसे ही हवन करूंगी। और उसके बाद पूजा का जैसे भी मैंने सामग्री तैयार करी थी उसी तरीके से तैयार करके हवन करना है, पूजा करनी है, भोग लगाना है माता रानी को। तो मैंने माता रानी को आज तो छत्तर नहीं चढ़ाया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अष्टमी पूजा जिस दिन कंचिका खिलाऊंगी उसी दिन मैं छत्तर भी चढ़ाऊं, मेरा मन था। तो इसीलिए आज नहीं चढ़ा रही हूँ, कल चढ़ाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट से ना पूजा की सारी तैयारियां कर लेती हूँ। वैसे तो तैयारियां हो चुकी हैं, यहाँ पर सारी थाली वगैरह मेरी तैयार है यहाँ पर पूजा की। ओम जय अम्बे गौरी। ये देखिए सुबह सुबह क्या आ गया है। नीचे वाला तो फैन है और ऊपर छोटा सा एसी है। मतलब फैन इतना बड़ा है और एसी इतना छोटा सा है। हाँ। इतने छोटे से एसी को चलाने के लिए इतना बड़ा फैन। ये क्या है भाई? वही तो मैं सोच रही थी, मतलब कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, बड़ी फैन का साइज इतना बड़ा क्यों है? ये तो हद ही हो गई। खैर, तो ये हमने 2 टन का एसी लिया है LG का। तो अब चक्कर ये पड़ रहा है कि LG के जितने भी कहते हैं सर्विस सेंटर हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो वो लोग दिल्ली से आते हैं, और दिल्ली में हो गया है अब लॉकडाउन। मतलब आज रात से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली में, और वो अगले मंडे तक चलेगा। तो मैंने भी ये न्यूज़ में ही देखा था। तो अब मुझे ये लग रहा है लगेगा कैसे, मतलब डिलीवर तो हो चुका है, लेकिन इसका जो इंस्टॉलेशन है ना वो आने वाले थे दिल्ली से। अब पता नहीं ये ऐसे ही ना रखा रहे, हाथ हो गया। कर लेते हैं। हाँ, बाहर कहीं रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत जगह घेर रहा है ये। तो आज भी मैंने एक प्योर कॉटन की साड़ी पहनी है, जो कि समर में कंफर्टेबल रहे मेरे लिए, जिसमें मम्मी टीचर भी लगती है। हाँ। इसका वैसे बाय द वे मैंने डिजाइनर ब्लाउज बनवाया है। मैंने यहाँ पर देखिए स्लीव्स पर कैसा डिजाइन बनवाया है ना, कितना हाँ, विंडोज बनवाई है अगेन। और पीछे भी मैंने एक विंडो बनवा ली है, जिससे कि मैं झांक सकूं वहां से। तो ये डिजाइन बनवाया है। यहाँ पर छोटे छोटे से मैंने ब्लू कलर में बटन लगवा लिए थे। ये सेल्फ में ही था जो साड़ी के साथ मिला था मुझे ब्लाउज। तो इस तरीके से मैंने आज पहन लिया है व्रत में। मुझे अभी डॉक्टर के पास भी जाना है। पहले तो मैं चाय बनाकर पीऊंगी, क्योंकि बिना चाय के गुजारा नहीं है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। तो 1 कप चाय पीऊंगी, उसके बाद जाना है डॉक्टर के पास। प्रशांत ने अपॉइंटमेंट ले रखा है। देखो कितना टाइम लगता है वहाँ पर। मेरे लिप्स पर भी इन्फेक्शन हो गया है, पता है, वैसा वाला इन्फेक्शन नहीं है जो हर बार होता है, ये कुछ डिफरेंट हुआ है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स चल रही है मेरे साथ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा। एक के बाद एक ना मुसीबतें आ रही है बस, कभी कुछ कभी कुछ, कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। पहले जैसे मैं आराम से थी ना, ऐसा लगे जैसे किसी की नजर लग गई है। ये है मेरे व्रत का नाश्ता, गर्मा गर्म चाय और उसके साथ ये चौलाई का लड्डू। इसका साइज देखिए भाई कितना बड़ा है, इतना बड़ा साइज है, बड़ा अच्छा लगता है चाय के साथ। किस किस को पसंद है चौलाई का लड्डू, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। लोगों के लिए खाना बना दिया था। यहाँ भिंडी की सब्जी बनाई हुई है, पराठे हैं यहाँ पर। तुम लोग खाना क्यों नहीं खा लेते हो? खाना बनाने के बाद पूरा ये जो स्लैब है ना और जो गैस स्टोव है, ये सब पूरा क्लीन करके फिर मैं अपना सामान बनाती हूँ व्रत वाले दिन। एक दिन मैं मार्केट गई थी, तो वहां पर मुझे ये चौलाई के लड्डू दिख गए स्वीट वाली शॉप पे। उन्होंने ना व्रत वाला सेक्शन ही अलग बना रखा था, तो बहुत सारी व्रत वाली मिठाइयाँ थी। तो मैंने ये चौलाई के लड्डू ले लिए। मुझे अपना बचपन याद आ गया इस चौलाई के लड्डू को देख के। मेरी मम्मी ना चौलाई को धोकर और धूप में सुखाकर खुद अपने हाथों से चौलाई के लड्डू बनाती थी जब नवरात्रे आते थे, और पूरे 9 दिन यही चौलाई का लड्डू
और एक ग्लास चाय पीकर वो अपना निकल जाती थी स्कूल के लिए। जैसे कि आपको पता है मम्मी जो है प्रिंसिपल थी, हमारा खुद का स्कूल था, तो ये उनका सुबह का नाश्ता होता था। फिर जब वो दोपहर में आकर लौटती थी फिर जो है अपना क्या करती थी, शाम की तैयारी में लग जाती थी। तो ये रहता था उनका, तो उनके साथ हम भी ले लेते थे, मम्मी हमें भी दो, ये क्या खा रहे हो आप। जब होममेड वाले चौलाई के लड्डू होते हैं ना, उनका तो टेस्ट ही अलग होता है। जैसे कि ये शुगर से बने हुए, मम्मी गुड़ से बनाती थी और टेस्टी लगते थे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना अपनी मम्मी से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जो बचपन में आपको मतलब बहुत अच्छी लगती हो। मम्मी तो चली गई, बस मम्मी की यादें रह गई, लेकिन यादें ही इतनी अच्छी है ना कि उन्हें हमेशा संभाल के रख सकती हो। क्या कर रही हो? खाना खाएं? खाना पीछे रखा हुआ है, खाना खा भी लो। अच्छा क्या है खाने में? भिंडी की सब्जी और पराठे। मैंने चेंज कर लिया है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। ठीक है, साड़ी चेंज कर ली मैंने, आने के बाद फिर से पहन लूँगी मन किया तो। आज व्रत के खाने में क्या बनाऊँ, बस मैं यही सोच रही थी। फिर मैंने सोचा ना आज मैं कुछ ऐसी रेसिपी बनाऊँगी जो जल्दी बन जाए और खाने में भी अच्छी लगे। तो मेरे पास आइडिया है, वो रेसिपी मैं शेयर करूँगी शाम को। पहले ज़रा हॉस्पिटल से होके आ जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हॉस्पिटल जाने के लिए तो मैं निकल ली थी, बस रास्ते में यही सोच रही थी कि मेरी वजह से प्रशांत को भी आज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। और हम लोग तो हॉस्पिटल से बचते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि हॉस्पिटल में ज़्यादा केसेस आए हुए हैं। तो एक ऊपर से एयर में भी अब ये वायरस आ चुका है, तो डर लगता है ऐसी जगहों पर जाने में। तो जब तक मजबूरी ना हो ऐसी जगहों पर जाने में बचना ही चाहिए। एक अच्छी चीज़ है कि हॉस्पिटल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बहुत दूर दूर जो है सिटिंग करी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ मैं अपने कहते हैं नंबर का वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आए और मैं कब डॉक्टर को दिखाऊं। तो डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है और काफ़ी सारे टेस्ट भी लिख दिए हैं और बोला है कि जब आपके टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो मुझे दिखाने के लिए दोबारा आना। देखता हूँ मैं, घर पे आता होगा तो मैं घर पे बुला लूँगा और घर से लेके चला जाएगा। आजकल जाना भी तो बड़ा डेंजरस मामला है। मुझे तो यहीं पे डर लग रहा था, मैं डरते डरते डॉक्टर के पास आई हूँ सच में। आज चेंज कर ले। पता है जाते ही अब नहाऊंगी, ये जो कपड़े पहने हुए हैं ये सब मशीन में लगाऊंगी, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, अभी तक मैं हॉस्पिटल में नहीं आई थी। ये मुझे पहली बार आना पड़ा है हॉस्पिटल में इन 2 साल में, सच पूछो तो। वो भी मैं इसी वजह से डर रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में ही ज़्यादा केसेस हैं ना इस टाइम, तो बस इसी चीज़ का मुझे डर था। लेकिन अब आना ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैं आ गई। तुम जाओ, हाँ तुम जाओ, क्योंकि ये पर्दा भी साइड कर दे जरा कशिश। अच्छा कुछ नहीं है, मैं मतलब हॉस्पिटल से आई हूँ ना, तो बेहतर है कि सीधा बाथरूम में ही जाऊँ। आजकल ना आप लोग अपना ख्याल अपने आप ही रखिए। कहीं भी अगर बाहर जा रहे हैं, अगर मजबूरी में निकलना पड़ रहा है आपको, जैसे कि आज मैं गई, लेकिन आने के बाद हम दोनों ने स्टीम ली, कपड़े मशीन में लगा दिए धुलने के लिए। जो हम पिछले साल कर रहे थे वही चीज़ अब रिपीट करनी है। कुछ चीज़ें कर रहे थे, कुछ चीज़ें छोड़ रहे थे, मतलब उतना स्टीम में नहीं कर रहे थे जितना पिछले साल हम लोगों ने इन दिनों किया था। लेकिन अब वही सेम रूटीन दोहराना है, बल्कि उससे दुगनी लहर से इस टाइम वायरस जो है फैल रहा है, खासतौर से बच्चों को हो रहा है। और मुझे कशिश का बहुत डर रहता है, इसीलिए मेरा ना हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन जाना ज़रूरी था, इसीलिए मैं चली गई। एक और चीज़, मेरी मामी से बात हो रही थी, तो मामी मुझे बता रही थी ना, उन्होंने अपने घर में कर रखा है ये चीज़, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वही आइडिया मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। मामी ने मेरे साथ शेयर किया था, आज मेरी उनसे बात हो रही थी दोपहर में, तो उन्होंने मुझे बोला कि रीमा क्या करो ना, जितने भी लोग हैं ना घर में, उनको छोटी छोटी सी डिब्बी पकड़ा दो, उसमें 6-7 कपूर डाल के रखो और अजवाइन, और उसको टाइट कर दो,
टाइट करके उनके पास रख दूं जहाँ पे भी वो काम करते हैं। 3 से 4 बार वो दिन में ना उसको खोल के उसको सूंघे और ऐसे करके डीप ब्रेथ ले। उससे क्या है ना कि लंग्स तक जो है आराम से आपको एयर मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके बीच में जो भी नुस्खा मिल पा रहा है घरेलू वो कर लो। तो मैंने सोचा कि मैं आज यही काम करूंगी। उससे गला साफ, मतलब हाँ, मतलब कोल्ड वगैरह नहीं होगा, गला खराब नहीं होगा, नॉस्ट्रिल्स वगैरह और ये सब साफ है। क्योंकि पता है ना, जब तक कोल्ड और कफ अगर आपको हो भी रहा है वो नाक में और गले तक है, तब तक तो आप सेफ हो। लेकिन एक बार वो गले से नीचे उतरा ना सीने में, बस तभी से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अभी तो रीमा के लिए डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए हैं। अभी काफ़ी सारे टेस्ट कराने हैं रीमा के, और ज़रूरी भी हो गया है क्योंकि इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो अब टेस्ट के बारे में बाद में ही मालूम पड़ेगा कि क्या है। शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना माता रानी के भोग की तैयारी कर लेती हूँ। फिलहाल मैं लौकी काट रही थी, लौकी की सब्जी बनाऊंगी भोग के लिए, और समा के चावल की खिचड़ी, और ये ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। उसके अलावा खीरे का रायता। थोड़ा सा ये लोग लौकी खाने में जरूर नखरे करेंगे, तो वो जो खिचड़ी बना रही हूँ ना मैं समा के चावल की, वो खीरे के रायते के साथ बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल पुलाव जैसा बन जाता है। समा के चावल मैंने निकाल लिए थे 1 कप के करीब, और उनको थोड़ी देर भीगने के लिए छोड़ दिया था। भीग कर थोड़े अच्छे बन जाते हैं। वैसे अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। इन्हें व्रत में आराम से खा सकते हो, ये व्रत के लिए ही होते हैं। इनको बनाने से पहले 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी मैंने नोटिस किया अगर बहुत अच्छे से वॉश ना हो तो किसकिसाहट सी रह जाती है। तो अच्छे से वॉश करके मैंने इसको थोड़ी देर भीगने के लिए छोड़ दिया था। समा के चावल के पुलाव के साथ ना खीरे का रायता बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया, उसमें सेंधा नमक डाल दिया था। अब मैंने खीरे को भी जो कद्दूकस करके रखा था वो इसके साथ मिक्स कर दिया है। पानी बिल्कुल नहीं मिक्स किया है, क्योंकि खीरे में ही इतना सारा पानी होता है, थोड़ी देर में ये खुद ही लिक्विड ही हो जाएगा। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने जीरे का पाउडर ऐड कर दिया है। ये भुने हुए जीरे का पाउडर है, इससे भी काफ़ी टेस्ट आएगा। इसके बाद मैंने इसमें 1-2 हरी मिर्च भी काट कर डाल दी थी, और रायते में ना काफ़ी अच्छी लगती है हरी मिर्च, थोड़ा सा तीखापन सा आ जाता है और कुछ नहीं है, टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ जो कि रायते में लगाऊंगी, इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है आपका रायता। यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है, 1 खड़ी लाल मिर्च को मैंने बीच में से तोड़कर डाल दिया था। ये तड़का आप किसी भी रायते में लगाओगे तो रायते का स्वाद दुगना हो जाता है। खास तौर से खीरे के रायते में तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्वाद। और मैं बता दूं, जो खीरे का रायता होता है ना वो थोड़ा ठंडा होता है, तो व्रत वगैरह में अगर हम ठंडी ठंडी चीज़ लेते हैं तो हमारे पेट के लिए भी अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं लौकी की सब्जी तैयार कर रही थी। थोड़ी सी ना मैं खीर भी बनाने की सोच रही हूँ, मखाने की। तो मखाने ना भुने हुए हैं मेरे पास, तो बस उसे मिक्सी में चला के खीर बना लूँगी इस साइड में, तो वो भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि मीठे में कुछ नहीं बन पा रहा था। अब मैं तैयार करने वाली हूँ समा के चावल का पुलाव या खिचड़ी, जो भी आप बोलना चाहें। ये ऐसे दिखते हैं समा के चावल, छोटे छोटे से इसके दाने होते हैं, जिसको मैंने भिगोकर इस तरीके से रखा हुआ था, तो कुछ ऐसे हो जाते हैं। भीगने के बाद ये थोड़े से फूल जाते हैं। व्रत का खाना है तो मैं इसे देसी घी में ही छौंकूंगी। यहाँ पर मैंने 1 चमचे के करीब देसी घी ले लिया है, उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे जीरा है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है। इसी तड़के में मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। अगर आप व्रत में टमाटर खाते हैं तो आप भी डाल सकते हो। अब इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने वाली हूँ, जैसे कि काजू और किशमिश। इससे ना पुलाव में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर ऐड होगा, सबको पसंद आएगा घर में। तो ये भी इसी के साथ अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को भी मैंने 1-2 मिनट लगाकर बहुत अच्छे से भून लिया था।
जब आलू टमाटर और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन गए तब मैंने इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है, सेंधा नमक यानी कि व्रत में खाने वाला। और उसके बाद मैं इसमें अब ऐड करने वाली हूँ समा के चावल। और बस अब इसमें क्या करना है, पानी देखना है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि इसे फूलने के लिए पानी चाहिए होता है। जैसे नॉर्मल चावल में आप रखते हो उससे थोड़ा सा बस ज़्यादा। इन चावल को 2 विसल काफ़ी होती हैं। यहाँ पर मैं और प्रशांत बस पापा से बात कर रहे थे, उनका थोड़ा हाल चाल जान रहे थे, उनकी सेहत के बारे में। समा के चावल, यहाँ पर समा के चावल का पुलाव बन के तैयार है। इसे देसी घी डाल के थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के सर्व करिएगा, उससे इसकी खुशबू और स्वाद बढ़ जाएगा। यहाँ पर माता रानी के भोग की थाली भी तैयार हो चुकी है। बहुत सिंपल सा बस आज मैंने माता रानी का भोग बनाया। समा के चावल, लौकी की सब्जी, खीरे का रायता और मखाने की खीर। वैसे बाय द वे आज इस साड़ी में ना पूरा दिन कहाँ निकल गया मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि कॉटन की है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है। ये सूती की है, मुझे लग रहा है धुलने के बाद ना ये एकदम हल्की वाली साड़ी हो जाएगी। फिर इसके ऊपर वो लगाना पड़ेगा कलफ वगैरह। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे विशेष दी हैं, कंसर्न जताया है मेरी हेल्थ को लेकर। थैंक यू गाइज इतना केयर करने के लिए, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नुस्खे भी बताए हैं। कुछ लोगों ने टेस्ट करवाने को बोला है कि ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। तो बस मुझे ना डॉक्टर को दिखाना था। तो जब मैं आज डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे पूछी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट भी लिख दिए हैं। तो वो टेस्ट करवाने होंगे अब मुझे। कल तो वह अष्टमी पूजा है, तो देखो मैं प्रशांत को मना कर रही हूँ कि कल मत बुलाइए टेस्ट के लिए, लेकिन प्रशांत का कुछ पता नहीं है। वो कह रहे हैं सेहत सबसे पहले है, बाद में सारी चीज़ें हैं। या तो फिर अष्टमी पूजा के बाद बुलाएं प्रशांत, या फिर मैं उनको बोलूँगी कि फिर परसों बुला लो, या फिर अर्ली मॉर्निंग बुला लो, जितना जल्दी हो सके। तो मैं उसके बाद अपना पूजा वगैरह का काम कर लूँगी। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे पता है आज जब मैं हॉस्पिटल में गई तो थोड़ी सी घबराहट सी हो गई थी एकदम से, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ इतने सालों में हॉस्पिटल का नाम सुनते एकदम हालत ख़राब होने लगती है अंदर से। तो जब मैं वैसे तो मैं व्हाट्सएप के इस टाइप के मैसेजेस नहीं पढ़ती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ना दिल घबरा जाता है और डर लगने लगता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आध मैसेज दिख जाता है कि घर में हमारे फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम हो गई है और अब पता है हमें एक बेड अरेंज करवा दीजिए, मतलब अगर आपकी कोई जान पहचान हो तो। इस टाइप के मैसेजेस जो है फॉरवर्ड हो रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, मतलब क्या हालत हुई है तो आप समझ सकते हो। ऊपर से पता है दिल्ली में तो 1 वीक का लॉकडाउन कर दिया है, पूरा 1 वीक का लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में। तो अब अगले वीक ही खुलेगा। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो रहा है ऑलरेडी। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे जहाँ मैं पढ़ रही थी आप लोगों के। एक बंदा तो बोल रहे थे कि 20 दिन से उनके यहाँ लॉकडाउन है, वेजिटेबल की भी शॉर्टेज हो गई है वहाँ पर और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस टाइप की भी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। तो डर लगता है कि मतलब कैसे होगा आगे, सब हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। पिछले साल से कहीं ज़्यादा कोरोना इस साल आ गया है, ऊपर से बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। तो कशिश को लेकर मुझे डर लगता है। मैं जैसी आई मैंने कहा कशिश तुम मर जाओ। मैं बाथरूम में ही अपने कपड़े हैंग करके गई थी, फटाफट नहाई, प्रशांत नहाए और हम लोगों ने कपड़े चेंज करे, मशीन में वॉशिंग में लगाए। भाई आते ही हम लोगों ने स्टीम ली और उसके बाद हम लोगों ने वो कपूर होती है ना, उसे थोड़ी देर सूंघा। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी अपना कोई भी नुस्खा मेरे साथ शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, जो लोगों के काम आए। प्रिकॉशन ही अब हम कर सकते हैं और तो कुछ नहीं है। तो चलिए गाइस, अभी का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूंगी कल आपको एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपनी केयर करिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।